बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कलर का वूल लिया है और वूल के अकॉर्डिंग 0.85 mm की क्रॉसवायर दी है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑरेंज वूल से करेंगे। सबसे पहले इस पर एक नोट लगाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 का चैन बनाएंगे और फिर ये 5th वाले हुक पे इस तरह से डालकर इसे रिंग बनाएंगे। स्लिप कर लिया। अब इस पे 1 2 3 4 हमने इस पे 4 चैन बनाया और फिर इसी हॉल से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो है 1 चैन और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें इस पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ देखेंगे हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक इसे बंद करेंगे तो ये 12 1 2 3 वाले स्पेस पे एक को लीव करते हुए इस तरह से कर लेंगे तो यह कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। इसे कट कर लेना है। यहाँ देखेंगे हमने इसे कट कर लिया। अब इस पर वाइट वूल लगाएंगे। वाइट वूल के लिए किसी भी इससे, जैसे इस हॉल से इस तरह से धागे को लेंगे और फिर इस पर हुक बनाएंगे। अब इस पर 1 2 3 का चैन बनाया। अगेन इसी स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 1 and 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब आएंगे 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट हॉल पे इस पे 1 फिर सेम हॉल पे 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 1 चैन लेंगे और 1 2 3 वाले स्पेस पे आएंगे। 3 यहाँ है, यहाँ पे आएंगे और इसे स्लिप नोट लगाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बीच पे आके स्लिप नोट लगाएंगे। अब हमें इस पे आना है, इस सेंटर पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे। अब इस पे 1 2 3 अगेन जो है सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 and 1 2 डबल क्रोशिया अगेन बनाने हैं, यानी इस पे 3 डबल क्रोशिया बन गया। अब इस पे 1 चैन। अब नेक्स्ट इसका यहाँ पे इस स्पेस पे इस पे आएंगे और फिर इस पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। अगेन 1 चैन, फिर नेक्स्ट इस पे आना है और इस पे बनाना है। इस तरह से यह सेकंड राउंड जो है हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस पे भी हमें 1 2 3 यानी इस स्पेस पे आने हैं और हमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसे कट कर लेना है। इसे कट कर लिया गया है। अब इस पे जो है हमें थर्ड कलर यूज़ करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे ये ग्रीन वूल लिया है
अब इससे हमें किसी भी हॉल से कहीं से भी हुक लगाएंगे और फिर इस पे 1 2 3 का चैन बनाएंगे और अगेन इसी हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया हुआ। अभी नेक्स्ट ये जो है इसके पास किनारे से ये बनाना है। अब प्रत्येक हुक पे बनाना है। 2 इस हुक पे बनाया, 3 यानी ये 3 वाले हुक पे 3 बनाएंगे और इस पर डबल बनाएंगे, यानी हॉल पे हमने डबल बनाया। 3 इस पे हॉल पे 2 3 2, फिर अगेन 3 बनाएंगे, यानी ये 1 2 फिर 3, फिर हॉल पे आएंगे 2 बनाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे और कट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे यह हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे हमें फ्लावर बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑरेंज या फिर क्रीम कलर लिया है। इसके लिए यहाँ देखेंगे किसी भी हुक से हमें इस धागे को निकालना है, यानी ऊल को, और फिर इस पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 बनाया, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हुक पे आएंगे 2, अगेन नेक्स्ट हुक पे आएंगे 3। यहाँ पे हमने 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। यहाँ देखेंगे हमने इस पे 4 चैन बनाया। अब इसे क्या करने हैं ना, यहाँ स्टिच करेंगे और इससे ऐसे फंदे को निकालेंगे, ये देखिए, और इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इस पे 2 3 इसको ऐसे लेंगे, 1 लिया 2 फिर 3, यहाँ पे हमने 3 फंदे लिए। अब इसे 1 बाय 1 करके इस तरह से बंद करेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिया था, अब हमारे ये एक फंदा है और फिर इससे निकालेंगे 1 2, एक और निकलेगा इससे 3 और फिर इस पे आएगा 4। अब इसमें 1 2 3 4 हो गया। अब अगेन इसे 1 2 3 4 हमने बंद किया। अंदर से निकालना है, इससे 2 3 और फिर एक इससे 4 और एक इससे 5, फिर अगेन 1 2 3 4 5, अगेन फिर हमें निकालने हैं 1 2 3 4 और ये 5, और फिर यहाँ एक और आएगा। इस तरह से हमें 10 तक बनाने हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7, अगेन जो है फिर हमें 2 3 4 5 6 7 8,
इस तरह से हमें इस पे 10 टाइम बना लेना है। अब इस पे हमें 10 तक बनाना है। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया है। अब इसे हमें एक एक करके कंप्लीट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे 1 2 3 और फिर ये जो 2 है ना, यहाँ ध्यान से देखें, इस 2 के अंदर से करते हुए इसे हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच के बाद अब प्रत्येक इस पे लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे आएंगे सेंटर पे इस तरह से 10 और फिर इसके बाद आ जाएंगे यहाँ, यानी कि इस पे आने के बाद हमें इस तरह से एक ये करना है, सॉरी यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। इसे लेने के बाद अब जो है इस पे आएंगे और इसे कट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये इसे कट कर लिया गया तो ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब अगेन अब इसमें मैं ये कलर लगाने जा रही हूँ। इसके लिए ठीक इसके बगल से हमें फिर जो है इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट हुआ 1 2 फिर 3 हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 3 4 का चेन लेंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है। सेंटर से आएंगे, फंदे को इस तरह से निकालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन जो है इसके अंदर से टू लिया और फिर एक 3 से 1 2 3 अगेन इसे रिपीट करेंगे। 1 2 3 and 4 इसी तरह से इस तरह बनाते हुए हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे हमने जो है इससे बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे देखेंगे इस पे हमने यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये कली को बना लिया। अब आगे कैसे करना है, अब यहाँ पे ऑरेंज ऊल लेंगे और ऑरेंज ऊल से इसे पार्ट करना है। पार्ट करने के लिए प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बना लिया 8 तक। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। अगेन सेम हुक पे इस तरह से बना लेंगे और फिर इधर एक एक करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे बना लेंगे। ये हुक हो जाएगा जिससे कि हमें पट्टी पे स्टिच करने में सुविधा होगी। इस तरह से यहाँ देखेंगे इसे कंप्लीट कर लिया गया है। इस साइड भी ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 बनाया है। अब जैसे कि तोरण पट्टी है, यहाँ मैंने यह 16 इंच का
तोरण पट्टी बनाया है, जो एकदम बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे चैनल पर भी अपलोड है, आप उसकी मदद से इसे बना लें। बहुत ईजी है। ये 16 चैन पे हम इसे बनाते हैं, यानी कि 16 चैन पे हमने इसे बनाया है। और यहाँ जो है वो 2 का चैन पे इसे बनाया है। आप इससे स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके आप इसे देख सकते हैं। यहाँ मैंने इस पे सजाने के लिए ये 2 फ्लावर को ही लिया है। तो यह है तोरण पट्टी, और इस पर ये जो हुक हमने बनाया है, इस हुक से इसे स्टिच कर देंगे और इस तरह से सेट करते हुए इसे सजा लेंगे। इसे आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी तोरण पट्टी जितनी लंबी रहेगी उतने ही फूल को, फ्लावर को बना के एडजस्ट करना है। यदि आप इस तरह से दूर दूर चाहते हैं तो दूर दूर बनाएं, या फिर एकदम करीब करके ऐसे सटा के रखना चाहते हैं तो इस तरह से इसे बना के कंप्लीट कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।